पाठ 14 सच्ची मित्रता। निकोलस तथा बेक नामक दो सहपाठी लंदन के एक प्रसिद्ध स्कूल के छात्र थे। यद्यपि उनके स्वभावों में आकाश पाताल का अंतर था, तथापि वे अंतरंग मित्र थे। एक कायर था तथा दूसरा निर्भीक। एक परिश्रमी था परंतु दूसरा आलसी। एक सत्यवादी था परंतु दूसरा महाझूठा। फिर भी दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दिन उनकी कक्षा के कमरे में एक अद्भुत घटना घट गई। शिक्षक महोदय एक पाठ पढ़ा रहे थे तथा छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अचानक शिक्षक महोदय को किसी काम से कमरे से बाहर जाना पड़ा। निकोलस को उत्पात सूझा। उसने चारों ओर नजर डाली और कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ डाला। यह देखते ही सभी छात्र सहम गए। निकोलस स्वयं भी भय के मारे कांपने लगा। जब शिक्षक महोदय वापस आए तो कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। चकित होकर उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें खिड़की का टूटा हुआ शीशा दिखाई दे गया। वे क्रोध से लाल पीले होकर बोले, जिसने यह शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। कोई उत्तर न पाकर वह एक एक विद्यार्थी के पास जाकर पूछने लगे। जब निकोलस से पूछा गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। निकोलस के साथ ही बेक बैठा था। जब उससे पूछा गया तो उसने अपने मित्र को बचाने हेतु शीशा तोड़ने का अपराध अपने ऊपर ले लिया। वह बोला, सर, यह भूल मैंने की है। मैं दंड का अधिकारी हूँ। शिक्षक महोदय ने बेक को कड़ा दंड दिया परंतु उसने चूं तक नहीं की। निकोलस यह देखकर लज्जा के मारे पानी पानी हो गया। जब छुट्टी हुई तो सभी छात्र बेक को घेर कर खड़े हो गए। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मित्र हो तो ऐसा। निकोलस की आंखों से अश्रु बह रहे थे तथा वह स्वयं को धिक्कार रहा था। उसका गला रूंध गया था। साहस बटोरकर वह बेक के सामने जाकर रोते हुए बोला, बेक, तुम्हारे इस त्याग ने मुझे झंझोर डाला है। तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। 40 वर्ष बीत गए। निकोलस एक न्यायालय का योग्य न्यायाधीश बन गया था तथा बेक सेना में एक कर्नल था। दोनों एक दूसरे से दूर थे परंतु निकोलस जब भी बेक के विषय में सोचता था तो उसका ऋण उसके मस्तिष्क में कौंध जाता था। वह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उसे इस ऋण से मुक्त होने का अवसर मिल जाए। अंततः उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई तथा उसे मनचाहा अवसर मिल गया। उन दिनों इंग्लैंड में राजतंत्र तथा लोकतंत्र के समर्थकों में संघर्ष चल रहा था। बेक राजतंत्र के समर्थकों में था तथा उनकी हार हो गई तो अपने कई साथियों के साथ बेक को भी बंदी बना लिया गया। उन दिनों शासन की बागडोर ओलिवर क्रॉमवेल नामक व्यक्ति के हाथ थी। उसने सभी बंदियों को मृत्युदंड देने के आदेश जारी कर दिए। संयोग की बात थी कि अपने साथियों के साथ कर्नल बेक को जिस न्यायालय में पेश किया गया उसका न्यायाधीश निकोलस था। बेक को देखते ही निकोलस ने उसे पहचान लिया परंतु वह शासन के आदेश से बंधा हुआ था। उसने मन में विचार करके योजना बनाई तथा अपना निर्णय देते हुए कहा, 5 दिन के पश्चात सबको फांसी दे दी जाए। किंतु निकोलस का मन व्याकुल था। न्याय मंच से उतरते ही अपनी योजना के अनुसार निकोलस ने ओलिवर क्रॉमवेल से भेंट करके बेक को क्षमादान दिलवाने का निश्चय किया। उन दिनों न रेलें थी तथा न ही सड़क वाहन, अतः वह घोड़े पर सवार होकर लंदन की ओर चल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के पश्चात वहां पहुंचा
तथा ओलिवर क्रॉमवेल से जा मिला। 40 वर्ष पूर्व स्कूल में हुई घटना सुनाने के पश्चात निकोलस ने कहा, सर, उस मित्र का ऋण चुकाने हेतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु मुझे अपने मित्र के ऋण से मुक्त कर दीजिए। मैं आपसे उस मित्र के लिए क्षमादान चाहता हूँ। क्रॉमवेल अत्यंत कठोर तथा दयाहीन व्यक्ति था, परंतु 40 वर्ष पुरानी घटना सुनकर तथा निकोलस की उऋण होने की भावना देखकर वह पसीज गया। क्षमादान पत्र पर हस्ताक्षर करके निकोलस को देते हुए बोला, जाओ, आज तुमने मुझे भी बदल दिया निकोलस। मैं तुम दोनों की मित्रता को नमन करता हूँ। निकोलस क्षमादान पत्र लेकर 2 दिन की यात्रा के पश्चात उस बंदी गृह में जा पहुंचा, जहां बेक बंदी के रूप में बैठा था। उसने क्षमादान पत्र उसके हाथ में थमाते हुए कहा, क्या मुझे भूल गए बेक? दोनों मित्रों ने एक दूसरे को बाहों में भींच लिया। दोनों की आंखें प्रेम के अश्रुओं से डबडबा रही।